सो नमस्कार सबसे पहले आप सबको बच्चों। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आप पीछे स्क्रीन पे भी पूरा देख रहे हो। दैट इज कॉल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला पेज, जिसको बोलते हैं कवर, बुक का कवर ऐसा है हमारे पास। और आज इसके बारे में पूरी बात करेंगे। थोड़ा हमारे पास कितने आर्टिकल्स रहते हैं, 395 आर्टिकल्स के बारे में। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ जरूर बात करेंगे इसके 22 पार्ट, जो 23 पार्ट है हमारे पास, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। आज जितना मेरे पास एक वीडियो में जितना ज्यादा हो सकेगा उतना बताने की कोशिश करूंगा। आफ्टर दैट इसको वीडियो को मैं पार्ट्स बाई पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक ऑन टुडे, आई विल डिस्कस यू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द करंट अफेयर। मेरी पिछली वीडियो बच्चों वैसे रही थी हमारे पास कि मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या बनने वाला है, हमारे जो रिलेशन हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ रहने वाले वो किस तरह से रहने वाले हैं। इसी तरह से बच्चों, जो बच्चे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, उन बच्चों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर के साथ हम लोग जरूर कनेक्ट रहे कि करंट अफेयर हमारे पास क्या चल रहा है। आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि अभी रशिया ने एक जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसको बोलते हैं अनथिंकेबल, एक अनथिंकेबल। एंड सेकंड चीज, आपने अभी रिसेंटली एक और चीज सुनी होगी, कनाडा में इंडिया अपना रशिया के साथ रशिया का फ्लैग जलाया गया, और साथ में किसका फ्लैग, इंडिया का फ्लैग भी जलाया गया, ठीक है। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेरे को इस बुक को देख के ही याद आ गया कि वो भी करंट अफेयर में था, ठीक है। तो इस बुक का पेज को भी जलाया गया था, ठीक है। उनके माइंड में क्या था नहीं जानता, खालिस्तानी मूवमेंट्स जो एलिमेंट्स वहां पे कनाडा में हैं, किस तरह की सोच सकते हैं वो नहीं पता, पर इस तरह की जो घटना घटित हुई है, ये जो मैक्सिमम हमारे पास हुआ था, ये हुआ था 6 जून। और आप भी जानते हैं 6 जून को इंदिरा गांधी को गोलियां उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा, ठीक है, गोलियां मारी गई थी। तो उसी दिन वहां पर एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट रशिया, उनके नेशनल फ्लैग को जलाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी जलाया गया। उसकी जो पिक्स है वो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर उसके बारे में बात करूंगा। अभी हम अपने ही टॉपिक पे आते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज और ये दूसरा पेज। बच्चों ये साफ आपको भी दिख नहीं रहा होगा, ये वही पेज हमारे पास जो अपने हाथों से लिखा गया है। कौन से? अपने हाथों से पेज लिखा गया हमारे पास, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे। अभी हमारे पास कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट अ मिनट बच्चों, यहाँ पे जो जिस व्यक्ति की आप पिक्चर देख रहे हैं, इनका नाम है बच्चों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आप भी अच्छे से जानते हैं बच्चों, नवंबर 1949, ठीक है, और 26 जनवरी 1950, अच्छे से जानते हैं दोनों डेट को, कि हमारा जो संविधान बन के तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग कहते हैं गणतंत्र दिवस, जब हमारा संविधान लागू हो गया था। इसके अंदर इनका व्यक्ति को नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा। अप्रोक्सीमेट 6 मंथ मोर देन, ठीक है, 6 मंथ लगे इस अपना इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखने के लिए। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगली पिक्चर में हम लोग देखेंगे साथ में, नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उन्हीं के साथ खड़े हमारे पास प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था, जो अपने हाथ से लिखा गया है, उसको देखकर खुश हो रहे हैं कि हमें भी एक अपने अधिकारों के साथ जीने का एक मौका मिल गया, और हम लोग भी एक अपनी आजादी के साथ जी सकते हैं। ये भी सच में एक बहुत ही प्राउडेबल मूवमेंट था फॉर एवरीवन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो बच्चों, इसी का जो पहला हमारे पास है, उसको हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, उद्देशिका, ठीक है। और इसको हम लोग प्रियम्बल के नाम से भी, दैट्स अ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। और इसमें 3 चीजें हैं, SSS और एक D और R, 4 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SSS की बात कर रहा हूं मैं, सॉवर्न, सोशलिस्ट, और यहाँ पे कौन सा था, सेकुलर, और यहाँ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, 4 वर्ड यहाँ लिखे गए हैं। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिक को
ठीक है जी बच्चों, यहाँ पर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द sovereign resolve the contribute the Indian for the sovereign socialist secular democratic and the republic to secure to all the citizen। और यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? न्याय के बारे में बात की थी, जस्टिस। और 3 तरह का न्याय यहाँ बताया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन सा? सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एंड कौन सा? पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में यहाँ इसके अंदर बात की गई। उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग भी बात की गई यहाँ पर। अब सबसे पहले कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हमारे बच्चों जितने भी पार्ट लिखे गए हैं, सब पार्ट के अंदर, सभी पार्ट्स के अंदर एक स्टार्टिंग में एक पिक्चर बनाई गई थी। हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं पार्ट 1 की। कौन से वाले बात कर रहे हैं बच्चों? पार्ट 1 के बारे में, जिसके अंदर क्या संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक। यहाँ बात करें हम किसके बारे में? यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हैं। 1, 2, 3 एंड 4 ये आर्टिकल्स के बारे में हमें बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग माय दिस टॉपिक फ्रॉम द आर्टिकल्स, ये जो पिक्चर यहाँ दिखाई गई है ये हड़प्पा संस्कृति की एक मोहर, ठीक है, जहाँ एक बैल को दिखाया गया है कि हमारा भारत एक अखंड भारत था। ठीक है, इतिहास को यहाँ पर प्रभु राम की पिक्चर कुछ आर्टिकल्स या कुछ पार्ट के पहले दिखाई गई है। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम आर्टिकल नंबर 1 से लेके 395 के अंदर। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो।